नमस्कार, आप देख रहे हैं इसके मीडिया न्यूज और यहाँ चर्चा हो रही है लगातार स्थानीय निकाय चुनाव की। स्थानीय निकाय चुनाव में इसमें हम लोग भवानी मंडी बैठे हुए हैं और कल वोटिंग होनी है। उसके पहले क्या चीजें बन पा रही हैं, क्या होना चाहिए, तमाम सारे सवाल लोगों के मन में होंगे क्योंकि कोरोना के बाद पहली बार भवानी मंडी में चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर पार्षदी का कल चुनाव है और उन्हीं सारी चीजों के बीच में इसके मीडिया पर चर्चा हो रही है लगातार सच्ची बात नेताजी के साथ। हमारे साथ है राजेश गुप्ता करावन जी, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं यहाँ पार्टी में। उनसे जरा समझते हैं कि हालात क्या बनने जा रहे हैं, किधर समीकरण बनेगा, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई बाजी मारेगा। राजेश जी, आपका स्वागत है। और कल वोटिंग होनी है, आप यहीं के हैं, पार्टी में आप बड़ा पद पे हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, संगठन को सालों से देख रहे हैं, क्या लग पा रहा है आपको? सबसे पहले आप भवानी मंडी पधारे, मैं आपका स्वागत करता हूं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। अभी जो निकाय चुनाव है, पूरे राजस्थान में 90 नगर पालिकाओं में निकाय चुनाव है। उसमें 5 नगर पालिका झालावाड़ में भी निकाय चुनाव है। कांग्रेस भवानी मंडी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पूर्ण रूप से तैयार है और काफी टाइम से हम यहाँ बहुत अच्छे लेवल से तैयारी कर रही है कांग्रेस, और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और कांग्रेस ने कई युवाओं को भी मैदान में उतारा है। यहाँ 40 वार्ड है, 40 में आपको बता दें कि हम 75% से भी ज्यादा हमारे युवा उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस एक बहुत बड़ा बदलाव का मैसेज इस चुनाव में देने जा रही है। अगर ये चुनाव कोरोना के पहले होता या 1-2 महीने बाद होता, वैक्सीन भी आ गई है और सरकार लगातार काम भी कर रही है, गहलोत सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अगर ये चुनाव 1 महीने बाद होता, वैक्सीन नहीं आई होती, तब क्या माहौल आपको लग पा रहा था? कांग्रेस अगर पहले भी होते तो भी चुनाव के लिए तैयार थे और बाद में होते तो भी तैयार है चुनाव के लिए। और जो कांग्रेस ने जो तैयारी कर रखी थी, ये जैसे कि अगस्त में जो यहाँ का टर्म पूरा हो रहा था, उस हिसाब से कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। अब दोस्तों, ये तो भवानी मंडी की चर्चा हो रही है। राजेश जी से ये भी सवाल करते हैं, जो सच्ची बात करनी है नेताजी से। सच्ची बात ये करना चाहूंगा मैं कि संगठन में लगातार बदलाव हुआ आपके यहाँ। आपके प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, प्रदेश अध्यक्ष दूसरे आए, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी मई तक के लिए टाल दिया गया है। आप संगठन में हैं, इसलिए चर्चा आपसे ये करना जरूरी है। जिस दौरान आपके पास अध्यक्षों का बदलाव हो रहा हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष मई तक के लिए टाल दिया गया हो, ऐसे में आपको संगठन के रूप में अगर जिले में काम कर रहे हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ कैसा आपका कनेक्शन हो पा रहा है? कि क्या उनके मन में कोई उहापोह है, क्या कोई शंका है कि चीजें कब बदल पाएंगे? ये देखो, ये हमारी कांग्रेस की रीति नीति और पॉलिसी का मैटर है। इससे निचले लेवल पे कार्यकर्ताओं में कोई असर नहीं आ रहा है। और हमारे वैसे भी सोनिया जी के नेतृत्व में हम सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और राजस्थान में सचिन पायलट जी थे, उसके बाद गोविंद जी डोटासरा है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गोविंद जी डोटासरा, माननीय अशोक गहलोत जी की जो सरकार की जो नीतियां हैं वो बहुत अच्छी है। जनता उनमें आस्था और पूरा विश्वास रख रखी है कि काम कर रही है। कोविड में जो अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है वो शायद ही भारत में हुआ होगा। और पूरे भारत सरकार ने भी राजस्थान सरकार के जो कार्यक्रम है उनको मॉडल के रूप में लागू किए। संगठन में आप हैं, सरकार आपकी है, नगर विकास मंत्री आपके हैं, सरकार आपकी चल रही है ठीक तरीके से 2 साल से। भवानी मंडी में अगर आप संगठन के तौर पे देखते हैं कि कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ है जिसको आप करवाना चाहेंगे चुनाव के बाद, चूंकि धारा 144 लगी हुई है, या आपको क्या लग पा रहा है कि हमारी अगर पालिका आपकी जीत जाती है, आपका वोट बन जाता है, तो सरकार से मिलकर संगठन की तरफ से आप क्या मजबूती देना चाहेंगे भवानी मंडी में? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हम राजस्थान पूरे भारतवर्ष में हमारे दिमाग में और जनता में ये है कि चंडीगढ़ एक मॉडल और विकसित शहर है। अब ये भ्रम 1 साल बाद टूट जाएगा। अब राजस्थान की कोटा जो नगरी है वो देश की सबसे विकसित शहरों में गिनती होगी। जब हम विकसित शहर की बात आती है तो चंडीगढ़ की करती है, जब विकसित शहर की बात आएगी तो हम कोटा की करेंगे। ये तो बदलाव हो रहा है। तो ये बदलाव होगा तो हमारे भी निश्चित है कि शांति धारीवाल जी हाड़ौती से बिलोंग करते हैं और भवानी मंडी उनकी प्राथमिकता में है। भवानी मंडी से कई लोग उनसे जुड़े हुए हैं और यहाँ बोर्ड बनता है तो निश्चित ही बहुत अच्छे विकास होंगे और अच्छे मास्टर प्लान के तहत होंगे। और हम खेल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा
प्लान हमारे दिमाग में है, इंडोर स्टेडियम और खेल संकुल और खेल के बारे में बहुत सारी योजना हमारे दिमाग में है और हमने प्रपोजल है। तो जैसे हमारा बोर्ड बनेगा और उन प्रपोजल को मूव कराने की कोशिश करेंगे। और अभी हमने झालावाड़ में आई बैंक खुलवाई है, आई रिन्यूअल सेंटर खुलवाया है। तो उससे क्या है कि भवानी मंडी क्षेत्र को ज्यादा फायदा मिला। 33 नेत्र दान यहाँ से हो चुके हैं। तो हम नेत्र के क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी हमारी गतिविधियां चालू है और हम अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैंने 113 साल पुरानी मूर्ति है जो झालावाड़ से, जब संग्रहालय नहीं था झालावाड़ आजादी से पहले, तो अजमेर शिफ्ट हो गई थी। तो हमने वापस प्रयास करके अभी 2 दिन पहले बेशुमार कीमती मूर्ति झालावाड़ संग्रहालय में हस्तांतरित हुई। तो हम ये तो जिले लेवल के, लेकिन हम भवानी मंडी में बहुत अच्छा और ऐसा विकास करेंगे कि जनता। मंडी की बात हो रही है, चूंकि भवानी मंडी को लोग जानते हैं, किसान की बात हो रही है। दिल्ली में आपने जो हुआ देखा है, आपकी सरकार कह रही है, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो काले कानून रद्द कर देंगे, जैसे अशोक गहलोत ने यहाँ भी कहा, वहां केंद्र में राहुल कह रहे हैं। मंडी के लिए क्या प्लान है आपके पास कि जिससे किसानों की स्थिति और बेहतर हो? हम जो किसानों के जो कृषि बिल के जो दुष्परिणाम है, जो भी केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल लागू किए हैं, उनके दुष्परिणाम हम लगातार किसानों को अवगत करा रहे हैं। जगह जगह मीटिंग लेकर और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी कस्बों में, चौपाल में जाकर हम किसानों को रूबरू होकर बता रहे हैं कि इनके जो कृषि बिल के दुष्परिणाम क्या होंगे। तो इनके दुष्परिणाम ये होंगे कि मंडी खत्म हो जाएगी और जो प्रतिस्पर्धा है वो खत्म हो जाएगी, तो किसानों को सही मूल्य नहीं मिलेगा। दूसरा दुष्परिणाम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी तो जो किसान आज मालिक है वो कल मजदूर बन जाएगा। और तीसरा जो MSP जो वो लागू हो ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले, ये हमारी नहीं वो नहीं मैं वो तो आपका वाजिब सवाल है। भवानी मंडी को लेकर के क्या प्लान है कि इसको और क्या कर पाए? भवानी मंडी हमारी क्या है कि वैसे भी 20 श्रेणी की बहुत अच्छी मंडी, कृषि उपज मंडी, और यहाँ संतरा के नाम से, संतरा मंडी के नाम से पूरे देश में विख्यात है भवानी मंडी। तो हम चाहेंगे कि भवानी मंडी में संतरा मंडी के लिए कोई बड़ा डेवलपमेंट हम कराएं ताकि ये एशिया की मंडी बने संतरे। कोई यहाँ ऐसा प्लांट जो आपका हो, प्रोसेसिंग प्लांट लगे, कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही हो जो आप यहाँ से संतरे का ही जैसे व्यापार कर सके, व्यापारी यहाँ से थोक भाव में बेच सके, चीजों को और बेहतर कर सके, कुछ ऐसी प्लानिंग? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारी जो सरकार है उसने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी योजनाएं लाई है ताकि वो सरकार जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, कृषि मंडी क्षेत्र के लेवल पे किसान और उद्यमियों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग भी दे रही है कि हमारे ये प्रोजेक्ट आप शामिल हो ताकि आप अच्छे कर सकते हो। उनपे 50% तक सब्सिडी है और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक सब्सिडी गवर्नमेंट की योजना है। अगर कोई उद्यमी आगे आता है और कोई प्लांट लगाता है संतरे के प्रोसेसिंग का, जूस का, तो उसका स्वागत है। उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएंगे और बढ़िया वातावरण मुहैया कराएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। बात जैसे राजस्थान की कर रहे हैं, बात यहाँ किसानों की हो रही है, फिर सच्ची बातें कर लेते हैं नेताजी से। कल जो वोटिंग होनी है उसके पहले क्या लग रहा है? 39 जो सीटों पे चुनाव होगा, एक तो निर्विरोध चुना जा चुका है, 39 पर क्या लग रहा है कि कांग्रेस इस बार कितना लाभ? कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी निराश हो चुकी है और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे हथकंडे अपना रही है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उसके हॉर्स ट्रेडिंग जैसे हथकंडे में हमारे कार्यकर्ता चौक चाबंद है, उनको रोकने के प्रयास करेंगे ताकि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो, वरना कांग्रेस बहुत अच्छा माहौल है। बड़ा बंदी का आरोप तो कांग्रेस पे लग रहा है लगातार। नहीं, ये बाड़ाबंदी वाला मैटर नहीं है, तो हॉर्स ट्रेडिंग वाला ही मतदाताओं को खरीद फरोख्त और लुभावने और बड़ी शराब बांटने के प्रयास कर रहे हैं। तो हम हमारे जो कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहकर हम इनको निष्क्रिय करने के प्रयास करेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस नगर पालिका में। नगर पालिका के चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी डूंगरपुर में भाजपा कांग्रेस एक हो गई, वहां बीटीपी निराश हो गई। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि भवानी मंडी में अगर ऐसा समीकरण बनेगा तो कांग्रेस भाजपा एक हो जाएगी? नहीं, यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है। क्या लोकल सर्कमस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। वहाँ क्या डूंगरपुर में क्या लोकल परिस्थिति रही है वो वहाँ के नेता बता सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में कॉम्पिटिटर है। वो हमारे कॉम्पिटिटर, हम उनके कॉम्पिटिटर है, इसलिए यहाँ कोई ऐसी संभावना नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 30
34 के आसपास। क्या आपकी नजरें निर्दलियों पे हैं कि अगर आप हमारी सीटें कम हुई तो उनको फिर लेकर के वोट बनाया जाए? हमारा क्या पर्याप्त बहुमत आ रहा है, इसलिए हमें निर्दलियों की तरफ जाने की आवश्यकता है। आप कितनी सीटें आप मान के चल पा रहे हैं? हम यूँ मानो कि आप 25 अबोव कांग्रेस आएगी। इतनी सीटें आपकी निकल के आ रही हैं? हाँ। 25 सीटें। हाँ। और 25 सीटों से अगर ज्यादा होती हैं, कम होती हैं, तो फिर चीजें बदलेंगी? नहीं, ऐसा होने का प्रश्न नहीं। जो हमारा आकलन है और हम पार्टी लेवल से सर्वे भी कराया हमने, तो 25 प्लस ही हम आ रहे हैं और बहुत अच्छे बहुमत के साथ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का बोर्ड था और इतना भ्रष्टाचार हुआ कि आम आदमी परेशान है और आम आदमी बस इंतजार कर रहा है कि 28 तारीख का और हम भारी मात्रा में भारी मतदान कांग्रेस के पक्ष में करें। ये जो आप बता रहे हैं बदलाव होगा, ये किसका श्रेय है? आपके कामों का श्रेय है, अशोक गहलोत जी का है, राहुल गांधी जी का है, इसमें बदलाव का है? राहुल गांधी जी तो लीडरशिप कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी जी हमारे सम्मानित नेता है, लेकिन आदरणीय और यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की जो नीतियां हैं और जो कोविड में उन्होंने काम किया है उससे बहुत प्रभावित है पब्लिक। और शांति धारीवाल जी की जो योजना है, जो शहरों के विकास के लिए जो योजना है, उससे भी जनता में बहुत जोश है, उन लोगों में बहुत आशा है। शांति धारीवाल जी को आप नगरीय विकास मंत्री हैं, आप मानते हैं कि उनकी योजनाओं का लाभ आपको चुनाव में मिल रहा है? जैसा चूंकि कई सारे चुनाव हुए जहां नगर निगम में कांग्रेस ने बेहतर किया, बीजेपी से बेहतर किया है, पहली बार ऐसा हुआ है, तो आपको लगता है कि भवानी मंडी में भी शांतिलाल धारीवाल जी का जादू चलेगा? बिल्कुल चलेगा शांति धारीवाल जी का, क्योंकि शांति धारीवाल जी से यहाँ का काफी जुड़ाव है। और जैसे अगर यहाँ कांग्रेस अच्छा मैंडेट लेके आती है तो निश्चित ही धारीवाल जी बहुत अच्छी योजनाएं इस नगर को मिलेगी। आप अपने संगठन के ऊपर पूरी तरह से आशान्वित हैं, साथ ही साथ आपका दावा है कि शांतिलाल जी और आपके मुख्यमंत्री जी राहुल गांधी जी पूरी कांग्रेस पार्टी को आप श्रेय दे रहे हैं। लेकिन मेरा एक सच्ची बात और कर लेते हैं कि भवानी मंडी कई चीज़ों के लिए जानी जाती है, आप जो बता रहे हैं, जान रहे हैं। कोरोना के समय में जो एक नया समीकरण बन पाया उसमें कांग्रेस पार्टी का संगठन था, कहाँ था? आप कहाँ पा रहे थे कि? मैं पहले तो आपको बताता देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि भवानी मंडी बहुत सारी चीजों में जानी जाती है। सबसे पहले भवानी मंडी अगर जानी जाती थी तो जल सेवा के लिए जानी जाती थी। दिल्ली से बॉम्बे ट्रेन चलती थी आज से 30 साल पहले। तो यहाँ एक साधुराम जी थे, वो इतनी सेवा करते थे कि जो भी ट्रेन में पहले इतनी सुविधा नहीं थी, देश में मिनरल वाटर नहीं था, इतने वाटर कूलर नहीं थे, तो यहाँ का पानी इतना अच्छा पिलाते थे, सेंटेड। साधुराम जी ठंडा पानी पिलाते थे। यहाँ के नगर के 100-150 लोग जाकर और ट्रेन पे सभी लोगों को हर ट्रेन पे जाके पानी पिलाते। तो पानी के ठंडे और शीतल पेय के नाम से भी भवानी मंडी जानी जाती थी। जैसे ही ट्रेन से यात्री निकलते थे वो भवानी मंडी जब ठंडा पानी मिलता कि हाँ वो भवानी मंडी जब ठंडा पानी मिलता। और आज वो भवानी मंडी इस नाम से जानी जाती है कि संतरे के लिए नागपुर को भी भवानी मंडी के लोगों ने पीछे छोड़ दिया कि भवानी मंडी संतरे के नाम से जानी जाती है। इसका श्रेय तो बीजेपी ले रही है। बीजेपी कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जो योजनाएं हैं उसका लाभ है। आप कह रहे हैं कि ये श्रेय तो अशोक गहलोत जी की है। वो आप जो कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी वाले जो कह रहे हैं वो सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, विकास नहीं करना, भ्रम फैलाना, फेक न्यूज के माध्यम से राज में आना। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए दावा किया था कि 1922 तक हम उनकी आमदनी दुगनी कर देंगे, उल्टा हो गया, उनमें 2 का भाग लग गया। किसान की माली हालत होगी। किसान आज सड़क पे 60 दिन तक उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। 60 दिन हो गए, देश की दुर्दशा हो रही, किसान के ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं। किसान आज जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ बैठे उन लोगों ने सबसे पहले झंडा फहराया लाल किले पर। उस किसान को लज्जित किया जा रहा है, उस किसान को कलंकित किया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारा अन्नदाता को आप उसकी बात नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं, उसको कलंकित और लज्जित मत करो। ये मुझे दुख है किसान के लिए। भारतीय जनता पार्टी किसान के लिए ये सोचती है। अभी एक सर्वे आया है आपकी विपक्षी पार्टी के कई नेताओं का, कई मुख्यमंत्रियों को नंबर 1 बनाया गया है, बताया गया है। आपके मुख्यमंत्री का नाम उसमें नहीं है। आपको क्या लगता है कि सर्वे का कोई असर पड़ पा रहा है इस चुनाव में, जो आपके सामने चुनाव है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कुछ प्रधानमंत्री, कुछ मुख्यमंत्री, कुछ नेता सर्वे में नंबर 1 घोषित किया गया। लेकिन आज की तारीख में
बहुत सारे लोगों का मीडिया पे विश्वास उठ चुका है। और मेरा जो मानना है कि 10 साल बाद मीडिया कुछ बताएगा ना तो उसको कहना पड़ेगा, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, बिल्कुल सच न्यूज बता रहा हूँ, आप विश्वास करो, देखो बिल्कुल सच न्यूज है, देखो, ये कहना पड़ेगा मीडिया को। तो मीडिया किस एंगल से दिखाता हूँ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मेरी मदर 80 साल की है, तो मैं गाँव जाता हूँ, पहले बहुत टीवी देखती थी, मैंने की माँ अपन टीवी चालू कर दे, बेटा मत कर, एक ही रामचंडो गावे। तो उस 80 साल की औरत और उस 80 साल की माँ का उस मीडिया पे विश्वास उठ चुका है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ी हुई, तो फिर आने वाले लोगों का क्या भविष्य होगा? मीडिया को किस परिप्रेक्ष्य में देखती है यहाँ की जनता, आप अच्छी तरह जानते हो। मीडिया कुछ छापने के पीछे क्या खेल होता है वो सब आपको पता है। एक चीज और कर लेते हैं सर, एक सवाल, सच्ची बात ही हो रही है, एक सच्ची बात और हो जाए। अशोक गहलोत जी की सरकार अच्छी चल रही है ऐसा आप बता रहे हैं। अगर अभी मध्यावधि चुनाव की बात जैसे तमाम जगह हो रहा है, मूड, देश का मूड ये है, देश का मूड अगर मोदी जी को ये है, अशोक गहलोत को लेकर के क्या मान पा रहे हैं कि अगर अभी चुनाव हो जाए कितनी सीटें आ जाएगी कांग्रेस? मैं आपको पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि किसी भी कंडीशन में राजस्थान में ये सरकार 5 साल पूरे करेगी और अशोक जी गहलोत और हमारी कांग्रेस पूरी तरह यूनाइटेड है, यहाँ किसी प्रकार का बिखराव नहीं है। आपने अभी देखा अशोक जी गहलोत ने कई मौका है और मजबूती से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग और पूरा राजस्थान अशोक गहलोत के सामने मजबूती से खड़ा है। और मेरा मानना है कि सीटें तो जब आएगी जब चुनाव होगा, चुनाव होगा ही नहीं, 5 साल पूरी तरह सरकार करेगी और पूरी अच्छी योजनाओं के साथ 5 साल सरकार चलेगी। और 5 साल बाद जो भी हम 107 सीटों का बहुमत है, बहुत भारी मैंडेट से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में आएगी, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के लोग खेमों में बटे हुए हैं। पूनिया का खेमा, राठौड़ जी का खेमा, वसुंधरा राजे का खेमा, गजेंद्र सिंह शेखावत का खेमा, ओम बिरला जी का खेमा, अपने उनका मेघवाल जी का खेमा, खेमों में बटी हुई बीजेपी, खेमों में बटी हुई है बीजेपी। लेकिन एक सवाल, ये अंतिम सवाल होगा हमारा, 4 सीटों पर उपचुनाव होना है राजस्थान में, आप कह रहे हैं चुनाव होगा तो बातें बनेगी, उपचुनाव होना है। 4 विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं, उसमें से 3 कांग्रेस की है, 1 भाजपा की है। आपको क्या लग पा रहा है 4 सीटों पर क्या हो पाएगा? हम चारों कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से और बहुत अच्छी लीड के साथ राजस्थान में 4 सीटें जीतेगी। आपका कहना है 4 क्लीन स्वीप? हाँ बीजेपी, हाँ, बीजेपी को कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बीजेपी की जो सीट है वो भी चली जाएगी, वो भी चली जाएगी। क्योंकि आप देख लो कि जो नगर पालिका चुनाव और नगर निगम में जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही है वो आपके सामने है। जनता का मूड आपके कार्यों, सरकार कार्य करती है लेकिन मत से जनता की परीक्षा में पास होना पड़ता है। तो हमने ये अभी परीक्षा दे चुके हैं, अभी नगर पालिका के चुनाव हुए। दोस्तों आप देख रहे थे सच्ची बात नेताजी के साथ, लगातार यहाँ पर चर्चा जारी है एसके मीडिया न्यूज पर। और आपको भवानी मंडी में कल वोटिंग है, उसके पहले आप भवानी मंडी में कल आप वोट करें। और ये एसके मीडिया की तरफ से हमारी अपील है, वोटिंग में पीछे न रहें और अपने मन का, अपने प्यार का, अपने दिल का प्रत्याशी चुनाव में जिताएं जो आपके काम आए। लगातार ऐसी बातें यहाँ पर चलती रहेंगी, लेकिन अगली बार कोई और शख्स होगा जो नेताजी के रूप में होगा, जिससे हम चर्चा करेंगे और अपनी बातों को रखेगा। और हमारे लगभग सवालों का राजेश जी ने बेबाकी से जवाब दिया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। लेकिन दोस्तों अगली बार फिर हम मिलेंगे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम लगातार सीरीज जारी रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भवानी मंडी पधारने पर।